सदगुरु कबीर साहिब के विचारों पर हम सब श्रवण कर रहे थे। सबके मन मंदिर में बैठे आत्मा रूपी परमात्मा को एवं मंच में विराजमान सभी संतों को सत सत साहिब बंदगी साहिब। आइए थोड़ा सदगुरु कबीर साहिब के एक छोटा सा भजन सभी लोग गाएं। बन सके तो ताली भी बजा सकते हैं, इसमें क्या है, जो सुस्ती है वो दूर हो जाएगी। छोटा सा भजन है, सभी लोग गाएंगे, भूख की चिंता नहीं करेंगे। भोजन तैयार हो रहा है। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। 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 भजन करो रे भाई, 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 भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था। जब चुनरी का जन्म हुआ था। जब चुनरी का जन्म हुआ था। बजे नगर माँ ढोल, दिन दिन भजन करो। बजे नगर में ढोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी में आई जवानी, जब चुनरी में आई जवानी। आई जवानी जी, आई जवानी, आई जवानी जी आई जवानी। अकड़ के चलते लोग, दिन दिन भजन करो। अकड़ के चलते लोग, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी में आया बुढ़ापा, जब चुनरी में आया बुढ़ापा। जब चुनरी में आया बुढ़ापा। जब चुनरी आया बुढ़ापा। मुख से न निकले बोल, दिन दिन भजन करो। मुख से न निकले बोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो।
सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। भजन करो दिल खोल, दिन दिन भजन करो, भजन करो दिल खोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, 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 दिन दिन भजन करो। दिन दिन भजन करो, दिन दिन भजन करो। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। भाग गई सुस्ती ना, सुस्ती आ गई। हाँ हाँ, सब बैटरी चार्जिंग हो गई। किसी की 4 दिन की जिंदगी, किसी की 4 दिन की जिंदगी बड़े काम की होती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी बेकार होती है। शायर ने बहुत सुंदर कहा है, किसी की 4 दिन की जिंदगी बड़े काम की होती है और किसी की 100 बरस की जिंदगी बेकार होती है। आदमी कितना दिन जिया, कितने लोग उसको जाने, कितना उन्होंने धन इकट्ठा किया और कितना उन्होंने दुनिया में सम्मान और शोहरत पाया, मत तो इसका नहीं होता है। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली, दुनिया में उन्होंने बड़ी बात कर ली जिन्होंने अपने आप से मुलाकात कर ली। सदगुरु कबीर ने अपने आप से मुलाकात करने की बात बताते हैं। अपने आप को पहचानो। सब कुछ को पहचाना, लेकिन हमने अपने आप को नहीं पहचाना। भूमंडल का नक्शा जाना, फ्रांस जापान फ्रांस ओ मुल्ताना, पर आपको जाने बिना बिकाना, ए मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना। अपने को पहचानने में 3 बाधाएं हैं। अपने को पहचानने में 3 बाधाएं हैं। वो है छुआछूत, अंधविश्वास, छुआछूत, अंधविश्वास और अपने से अलग कहीं परोक्ष की कल्पना करना। यदि अपने को पहचानना है तो इन तीनों से दूर होना पड़ेगा। जाति पात, ये सबसे बड़ा हमारे मंजिल को पहुंचने में बाधाएं हैं। पैर में मोच और जीवन में छोटी सोच, ये आदमी को मंजिल तक पहुंचने नहीं देती है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, पांव का मोच और जीवन की छोटी सोच, ये आदमी को मंजिल तक पहुंचने नहीं देती है। अरे हम तो छोटे आदमी हैं, हमारा तो जन्म ही नीच जाति में हुआ है, हम ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं, हम कथा नहीं वाच सकते या कथा में हम बैठ नहीं सकते हैं। भगवान ने हमें छोटी जाति में जन्म दिया है। ऐसा पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले
दोनों दलितों ने समाज को बहुत बिगाड़ा है। इसलिए कहने वाला बहुत सुंदर कहते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा। यदि आदमी का विचार बदल गया तो समाज बदल गया और समाज का सुधार हो गया। या तो आदमी को नीचे दबाया गया है या तो आदमी अपने विचारों से खुद दबा हुआ है। लोग जाति पात कहां नहीं मानते हैं? 3 जगह नहीं मानते हैं। जाति पात 3 जगह नहीं मानते हैं। पहली बात दारू की भट्ठी, दूसरी बात है होटल, और तीसरा है थिएटर या स्टेडियम। वही सिनेमा हॉल, थिएटर या स्टेडियम। ये 3 जगह में आदमी जाति पात नहीं देखता है। किसने भोजन बना रहा है, कौन भजिया बना रहा है, कौन पकौड़ा बना रहा है, किस जाति का है और किस जाति के लोग उसमें खाने बैठे हैं, वो होटल में देखा नहीं जाता है। चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कुछ भी जाति के लोग हों, जो कहे जाने वाले जाति के लोग बैठे हों, उसमें खा रहे हो, और कौन बना रहे इसको नहीं देखेगा, जाकर के खाएगा। दारू भट्टी किसने खोला है, कौन दारू किसने बनाया और कहाँ का पानी लिया है। हमारे पीछे में, या आश्रम के पीछे, वहाँ पर टंकी हौज है। वहाँ पर बच्चे दोपहर के समय आकर के नहाते हैं, उसी में थूकते हैं, उसी में सब कुछ करते हैं। XYZ कहा नहीं जा सकता उसमें क्या करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी कैसे नहाते हैं, नंगे नहाते हैं। उसमें क्या नहीं करते हैं वो, लेकिन उसी पानी को लोग बाल्टी में ले जाकर के उधर चरणामृत बनाते हैं। चरणामृत कहा जाए, क्या अमृत कहा जाए उसको, लोग उसमें पीते हैं। और लोग छोटे गरीब के लोग नहीं पीते हैं, बड़े बड़े लोग पीते हैं उसको। उस समय नहीं पूछा जाता है भाई इस दारू को किसने बनाया है और ये पानी कहाँ से लाया गया है। उस पर कोई जाति पात का कोई भेद नहीं है। और तीसरा, सिनेमा घर कहिए या स्टेडियम कहिए, वहाँ पर किसी को जाति पात नहीं पूछा जाता है कि आप किस जाति के हैं, यहाँ पिक्चर देखने आए हैं। लेकिन मंदिर में जाति को नहीं लेकर, बल्कि स्त्रियों को भी, हनुमान के मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। मैं राजस्थान में गया था, कोई लोग देखे होंगे शायद, हमारे नेमीचंद भाई, खाटू श्याम, एक खाटू श्याम है जहाँ बर्बरिक, जिसको कहा महाभारत में कहा जाता है बर्बरिक, जो महाभारत को पूरा देखा था उन्होंने। वहाँ पर उसका मंदिर है, 3 मूर्तियों का मंदिर है। एक खाटू श्याम का है, एक बगल में एक साईं शनि का है या किसी का और है, एक में एक राजा और रानी का है। लेकिन वहाँ लिखा गया है स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। मैंने पुजारी से पूछा, आपने इसमें लिखा है स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन वो राजा के बगल में बैठी हो कौन है? जो राजा के बगल में बैठी है वो स्त्री है कि पुरुष है? वो पुजारी चुप रह गया। आपने लिखा इसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है और खुद स्त्रियां उसे वहां जाकर के बैठी हुई है। आदमी को क्या कहा जाए? इसलिए कबीर साहब ने कहा है, एके त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, कहें कबीर राम रमे रहे हिंदू तुरुक ना कोई। कौन हिंदू है कौन तुरुक है? वहां तो हम भेद करते हैं। स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। ब्रह्मा ने कहा जाता है, ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है, तो मुसलमान को किसने बनाया है? फिर पूरी सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है, मुसलमान को किसने बनाया? सिख को ईसाई को किसने बनाया? फिर ब्रह्मा ने नहीं बनाया, फिर उसका भगवान कोई अलग होगा। पवन को किसने बनाया है? ब्रह्मा ने बनाया है। किसके लिए बनाया है? हिंदुओं के लिए बनाया है। मुसलमान के लिए क्या बनाया है? फिर हिंदुओं का हवा अलग होनी चाहिए, मुसलमान की हवा अलग होनी चाहिए।
वरुण देव क्या है? जल का देवता है। वो किसका देवता है? हिंदुओं का देवता है। फिर मुसलमान का देवता कौन है? फिर मुसलमान पानी नहीं पी सकता है क्योंकि हिंदुओं का बनाया हुआ जल है। वरुण देव तो हिंदुओं का है, फिर मुसलमान भी उसको लेते हैं। पवन देव किसका देवता है? हिंदुओं का देवता है। मुसलमान का हवा अलग, पवन देव अलग होना चाहिए। अग्नि देवता किसका है? हिंदुओं का है। मुसलमान फिर आगे अलग बनाए अपना, लेकिन सब उसका उपयोग करते हैं। इसलिए विचारों में भिन्नता होने से आदमी के दिल में आज दीवार पड़ गया है। इसलिए जब हमारी छोटी सोच होती है तब समाज का न सही पहचान होती है, ना आदमी अपने आप को पहचान पाता है। इसलिए कबीर की विचारों को समझने की जरूरत है। हम कबीर जयंती हमारे साहब कर रहे हैं, कबीर जयंती तो हम हर साल मना रहे हैं, लेकिन कबीर को समझ नहीं पा रहे हैं, कबीर को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज हम कबीर के अनुयायी कहते हैं, फिर भी घर में देखो आज देवी देवता पूज रहे हैं। कबीर के अनुयायी, लेकिन कबीर के भक्तों में आज गले में कंठी नहीं है, बल्कि दोहरा ताबीज कहाँ लगा हुआ है? पैर में लगता है, हाथ में लगता है। ग्रहण उतारने के लिए, सतैसा उतारने के लिए, मुहूर्त उतारने के लिए लोग अंगूठी पहनते हैं। गुरु जी कहा करते थे, आदमी की अंगूठी बढ़ जाती है, उंगलियां घट जाती है। अभी भी अंधविश्वास कहाँ घटा हुआ है? अभी भी जाति पात कहाँ दूर हुआ है? तो जाति पात, अंधविश्वास और अपने से अलग परोक्ष की कल्पना भगवान का करना। इसलिए अपने आप को पहचाने। जो आदमी अपने आप को पहचान लेता है, समझो वो सबसे निराला हो जाता है, वो सबसे दूर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कबीर का मार्ग राज मार्ग है। कहीं पर कोई ब्रेकर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई मोड़ नहीं है, कोई अटकाव नहीं, कोई भटकाव नहीं है। इसलिए कबीर की महिमा ना गाएं, बल्कि कबीर की गरिमा गाएं, कबीर की गरिमा को पहचाने। इसलिए कबीर की महिमा, आजकल हर भगवान के पीछे महिमा गाए जाते हैं, केवल महिमा पर महिमा, महिमा पर महिमा। किसी मत पंथ को देख लीजिए, भगवान की महिमा गाते हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे, शिव पर जल चढ़ाओ, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। और कहाँ पर जल चढ़ाओ? भगवान शिव के सिर पर। जिस भगवान के सिर पर गंगा बह रही है, वो सारी दुनिया को गंगा दे रही, जल दे रहा है, उसके सिर पर हम गंगा जल डालेंगे या जल डालेंगे? जो सारी दुनिया को जल दे रहा है, उसके सिर पर हम जल डाल रहे हैं। और कितना? एक लोटा। बहुत कंजूस लोग भी हैं। अरे डालना, दो चार घड़ा डालो ना भाई। एक लोटा जल, जो भगवान सबको जल दे रहा है, जिस जल से हम जी रहे हैं, जिस जल को हम पी रहे हैं, जिस जल से हम भोजन बना रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, उस भगवान को हम एक लोटा जल से संतुष्ट कर दे, खुश कर दे, और हमारी मनोकामना वो भगवान पूरा कर दे। क्या भगवान एक लोटा जल के प्यासे हैं क्या? नहीं है। इस पर विचारने की जरूरत है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, करो विचार जो सब दुख जाए। विचार करो और विचार करके अपने जीवन को दुख से मुक्त करो। कहें कबीर ते उबरे जाहिन मोह समाए। बहुत सुंदर सुंदर सदगुरु कबीर साहब की सुक्तियां हैं। कहें कबीर ते उबरे जाहिन मोह समाए। इसलिए धर्म से, मत से, पंथ से दूर हो जाने का है। जिसके अंदर पंथ का मोह है, गुरु का मोह है, वेद का मोह है, हमारा गुरु बड़ा है, हमारा पंथ बड़ा है, हमारा मत मजहब बड़ा है, हमारा संप्रदाय बड़ा है, जो इसका मोह करता है वो आदमी का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए किसी ने कहा है, ज्ञान वह है जिससे मुक्ति मिले, भोजन वह है जिससे भूख मिटे, और दवा वह है जिससे रोग मिटे। चाहे वो 5 रुपए की दवा हो, चाहे 50 लाख की दवा हो, जिस दवा से हमारा रोग मिट जाए वही हमारे लिए दवा है। जिस भोजन से हमारा भूख मिट जाए, चाहे वो 50 रुपए की थाली हो, चाहे 500 रुपए की थाली हो, भूख मिट जानी चाहिए, वही भोजन सही है। उसी प्रकार से जिस ज्ञान से, चाहे वो कबीर का ज्ञान हो, चाहे स्वामी नारायण का ज्ञान हो, चाहे राधा स्वामी वाले का ज्ञान हो, किसी का ज्ञान हो, चाहे आपकी क्या बांगेश्वर
है ना, उसका ज्ञान हो, किसी का ज्ञान हो, मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन किसी का ज्ञान हो, चाहे वो फुल पैंट पहनने वाले का हो, चाहे साड़ी ब्लाउज में रहने वाले का हो, चाहे साधु भेष में हो, जिसका ज्ञान हमें मुक्ति पथ को दिलाए, जिसे सारा भटकाव हमारा समाप्त कर दे, वही ज्ञान हमारे लिए जीवन कल्याण के लिए कारगर है। उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें तो सचमुच में हम महापुरुष के सानिध्य में, महापुरुष का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और हमारा जीवन का कल्याण होना स्वाभाविक है। ज़्यादा न कहते ये पर अपनी वाणी को विराम। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, साहेब बंदगी बंदगी साहेब।